Hello everyone, welcome back to our channel ChemZone. So today we are going to discuss कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, गैल्वेनिक सेल पढ़ा हमने ना। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, गैल्वेनिक सेल पढ़ा। तो गैल्वेनिक सेल में आपको पता है कि ये क्या होता है, लेफ्ट हाफ सेल, ये क्या होता है आपका राइट हाफ सेल। दोनों के बीच में क्या होती है बोलो, एक सॉल्ट ब्रिज होता है और इसमें एक कैथोड, एक सॉरी इसमें होती है एनोड और इसमें होती है आपकी क्या, आपकी कैथोड होती है। और जो दोनों हैं आपके वो आपके कहीं ना कहीं किसी एक वायर से कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो एनोड होगी हमने क्या लिया था, एक जिंक लिया था, एक कॉपर लिया था। तो यहाँ किसका था, जिंक का, और ये किसकी रॉड थी बोलो, कॉपर की रॉड थी। यहाँ ऑक्सीडेशन होना था तो यहाँ क्या हुआ था बोलो, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हुआ था बोलो, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। यहाँ हुआ था आपका क्या, ऑक्सीडेशन, इधर हुआ था आपका क्या, ऑक्सीडेशन, इधर हुआ था आपका क्या, रिडक्शन। सो अब बारी आती है कि सर अब मेरे को कोई सेल को रिप्रेजेंट करना है। एक और चीज, इधर हमारा SRP क्या होगा सर, जिसका रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कॉपर का, क्योंकि कितना होता है सर, प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और SOP क्या होता है बोलो, SOP क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा कितना, माइनस 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 74 या फिर 73 या फिर 72 होता है एग्जैक्ट। ठीक है, अब बारी आती है कि सर हम ये अगर ये बोलेंगे कि हम अब हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड सेल है, अब हम इसको सेल नोटेशन में लिखेंगे कैसे, हम अपनी कॉपी में से लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए आता है क्या, सेल नोटेशन, विच इज द वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो चाहे वो नीट जेईई के लिए हो, कि वो सेल नोटेशन आपको दे देगा। सेल नोटेशन से आपको फर्दर इंफॉर्मेशन निकालनी है, आपको वो लिख करके नहीं देगा कि इसका रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वो सेल नोटेशन दे देगा, उसके आगे आपको कंसंट्रेशन या फिर उसका SRP या फिर SOP दे देगा। अब आपको खुद समझना है कि वो ऑक्सीडेशन है कि वो रिडक्शन है। तो हम कैसे करेंगे अब देखो, ठीक है। सबसे पहले यहां ध्यान रखना कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीडेशन, तो पहले ऑक्सीडेशन आएगा, उसके बाद बीच में आएंगे 2 स्लैश एंड देन आएगा आपका रिडक्शन, देन आएगा आपका क्या बोलो, रिडक्शन। सर सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में क्या ऑक्सीडेशन है, राइट में रिडक्शन है, तो पहले ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन में भी हो क्या रहा है, इससे ये जा रहा है, मतलब क्या होगा बोलो, मेटल, देन एक स्लैश आएगा, देन मेटल एन पॉजिटिव, बीच में डबल स्लैश आएंगे एन रिडक्शन। रिडक्शन क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, मतलब एन पॉजिटिव एंड देन एन, ये आपका रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। अब सर ये जो डबल स्लैश है, ये जो डबल स्लैश है ना, दिस इज कॉल्ड फेज बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड फेज बाउंड्री। ये क्या होती है, दोनों की ऑक्सीडेशन के बीच की क्या होती है, फेज बाउंड्री, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अगर मैं इस जो मैंने ये सेल प्रिपेयर किया, ये जो मैंने सेल का कंस्ट्रक्शन किया, अगर मैं इसके लिए सेल नोटेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं बोलो, पहले क्या है सर, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, जिंक आएगा, देन क्या आएगा, ऑक्सीडेशन हुआ तो कितना बना, जिंक 2 पॉजिटिव, बीच में आ गई सर आपकी फेज बाउंड्री, देन क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड देन कॉपर। अब हमारे पास अगर कोई सिंपल इतना लिख करके दे देना और बोलेगा कि बताओ इन दोनों में से एनोड पे कौन सा होगा और कैथोड पे कौन सा होगा, तो आपको पता है हमेशा पहले क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन, सेकंड पे क्या लिखा जाता है, रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा, रिडक्शन किसका होगा बोलो, कॉपर का होगा। मतलब एनोड पर कौन, एनोड किसकी होने वाली है, जिंक की होने वाली है, कैथोड किसकी होने वाली है बोलो, आपकी कॉपर की होने वाली है। अच्छा, इसमें कहीं और भी देखोगे, यहाँ पे ना इसका कंसंट्रेशन भी दिया होता है, कई जगह इसका क्या होता है, साथ में कंसंट्रेशन भी गिवन होता है। तो कहीं अगर आपको ऐसे दिखे कि इसके आगे ऐसे कुछ लिखा हो 0.01 मोलर, तो दैट इज इसका कंसंट्रेशन। जैसे इसका बोलेंगे 0.001 मोलर, ये पता कहां काम आएगा आपको, आगे अपन पढ़ेंगे एक नट्स इक्वेशन। नट्स इक्वेशन आती है ई सेल ई नोट सेल निकालने के लिए, ई नोट सेल ई सेल निकालने के लिए नट्स इक्वेशन यूज होती है, तो वहां कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो बेसिकली दिस इज अ सेल नोटेशन, दिस इज सेल नोटेशन, कि हम सेल को रिप्रेजेंट
कैसे करते हैं। तो ये तो कहानी थी इसकी। अब सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर कि सर अब आपने ये तो बोला कि सर यहां से इधर गया, ये इधर गया, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गए, यहां से करंट हुआ बीच में, कि सर इतना स्मूथली तो चीजें चल नहीं सकती हैं। सर इतनी स्मूथली चल जाएगी फिर तो ये तो वही बात हो गई कि सर जिंदगी है बहुत आसानी चल रही है। ऐसा तो कुछ नहीं वाला, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब होगा क्या, जैसे देख रहे हैं सॉल्ट ब्रिज है। अब क्या होगा कि ऑब्वियसली अब ये तो इन्वर्टेड ट्यूब है, वैसे ब्लॉक तो है नहीं ऑब्वियसली, तो क्या होगा कुछ सॉल्यूशन इसका इधर जाएगा, कुछ सॉल्यूशन इसका इधर जाएगा। दोनों जो कंपार्टमेंट है उनके अपने अपने क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन यहां से वहां मिक्स होंगे ऑब्वियसली। जब ये मिक्स होंगे तो किसी एक जगह पर मिलेंगे। जब एक जगह पर मिलेंगे तो वो जगह कुछ होगी कुछ ऐसी, वो जगह कुछ होगी सर ऐसी। वो कैसी जगह होगी, जब भी ध्यान रखना, जब भी दो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होते हैं, जब भी दो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होते हैं तो जिस जंक्शन पर वो मिक्स होते हैं वहां पर एक इलेक्ट्रिकल लेयर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं सर, इलेक्ट्रिकल लेयर क्रिएट करते हैं। सर यहां से क्या आया बोलो, माना सर यहां से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां से क्या नेगेटिव 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 नेगेटिव। समझ आया आपको। जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट आए आपस में मिले तो उनके जंक्शन पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो गई, और इसको ही अपन क्या कहते हैं बोलो, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो गई तो सब देखो सर पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको देखो सर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या हो गया सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिस वजह से क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, और उसी पोटेंशियल को क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सर उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और सर ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल अगर किसी सेल में इंट्रोड्यूस हो गया, फिर किसी सेल में बन गया, तो दैट इज हार्मफुल फॉर सेल। वो क्या होता है सर, हमारी सेल के लिए बहुत हार्मफुल होता है। क्या आपको इतना समझ आया, क्या इतना समझ आया आपको। तो सर आपने क्या बताया अभी तक कि when two electrolyte comes in direct contact with each other at their contact point accumulation of the opposite charge occurs। सर आपने क्या बोला कि at contact point accumulation of opposite charges occurs। क्या होगा सर, कॉन्टेक्ट पॉइंट में क्या होगा, accumulation of opposite charges occur, and this accumulation of opposite charges occur creates a potential called the liquid junction potential, which is harmful for the cell, and formation of this accumulation of positive charges is called the electrical double layer, which is very harmful for a cell, for the feasibility of the cell। So ये तो कहानी हो गई आपकी किसकी बोलो, दिस इज ऑल फॉर द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब अपन बढ़ते हैं टू अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, इसमें ही अपन कुछ ऐड करेंगे। अब सर आपने क्या बोला, सर आपने बोला सर एक तो SRP था सर, एक आपका SOP था। ध्यान रखना, अब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपके जीवन की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आपके क्वेश्चन सारे सवाल सॉल्व होने वाले हैं बहुत इजीली, कोई कंफ्यूजन होने नहीं वाला है। क्योंकि मैं ये डाउट रहता है, जब मैंने अपने पुराने बच्चों को भी पढ़ाता था तो वो भी यही डाउट रखते थे कि सर हम SOP किसको लें, सर हम SRP किसको लें, सर हमारे पास कोई हमारे पास डाटा देखा न्यूमेरिकल में, हम सर ऑक्सीडेशन किसका करवाएं, रिडक्शन किसका करवाएं, सर हमको ई सेल निकालना है, सर हमको पॉजिटिव करना है कि नेगेटिव करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, बोलो क्या, कि सर अगर हमको E0 सेल निकालना है
तो उसके लिए आपके साथ आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा सर ई कैथोड माइनस ई एनोड प्लस ई कैथोड ऐसे करके देखा होगा कुछ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, खत्म बात सब, दिस इज ऑल। और यही क्या है हमारा टीबीआर। सर बोलो टीबीआर क्या है, टू बी रिमेंबर, ये मेरे पर्सनल है, मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो टीबीआर मींस टी फॉर टू बी रिमेंबर। और ये क्या है सर, ये है सर कुत्ते की हड्डी, ये क्या है सर, कुत्ते की हड्डी। और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है सर, कि सर जिस प्रकार से कुत्ते को कुत्ते की हड्डी पसंद होती है, प्यार होता है, उसी प्रकार तुमको भी इससे प्यार होना चाहिए। अगर इससे प्यार होगा तो क्वेश्चन सर सॉल्व होंगे आपके। तो क्या आपको समझ आया कि ई सेल इक्वल टू क्या है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको यह पता होना चाहिए कि सर किसका रिडक्शन होने वाला है, किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। और वो मैं पहले ही कंसेप्ट में बता चुका हूं कि जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन, और जिसका एसओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा। मतलब एसआरपी ज्यादा रिडक्शन ज्यादा, एसआरपी कम ऑक्सीडेशन ज्यादा। क्या ये पॉइंट समझ आया, क्या इतना पॉइंट समझ आया, ठीक है। तो हमेशा तो आपको हमेशा ऑलवेज प्रेफर दिस। अगर आप इसको हमेशा प्रेफर करोगे ना तो आप मेरे से लिख के ले लो, आपको क्वेश्चन का भी गलत नहीं होने वाला ई नॉट सेल का, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता ही होता है। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला आता है, शायद आपने कभी डेल्टा जी का फॉर्मूला सुना होगा, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। क्या होता है डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होती है आपकी, बोलो सर, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस ऑफ एन एफ ई। एफ क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अराउंड 96500। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं, एग्जैक्टली वैसे हमेशा वैल्यू कैलकुलेशन जब भी करनी हो हमेशा ये वैल्यू रखो। और अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो इसकी होती है 96468 आई थी, या फिर 468 या फिर 469 होती है, आई एम नॉट एग्जैक्ट, बट हाँ इतनी होती है। अगर मैं डेल्टा जी नॉट लिखूं, डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई सेल क्या आपको जो नॉर्मल पोटेंशियल है, ठीक है। अब ई सेल से ई नॉट सेल से ई सेल कैसे निकालते हैं वो अपन आगे फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज अ नर्स इक्वेशन। एंड कुछ और इसमें ऐड करने का तो नहीं रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो और आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, सो लीव अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी क्वेरी या फिर रहती है, फिर कुछ ऐसा डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। ओके, बाय।